माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे केस स्टेटमेंट को। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, केस स्टेटमेंट सबसे पहले होता क्या है? केस स्टेटमेंट गोइंग थ्रू कंडीशन एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, केस स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड कि गो थ्रू करता है कंडीशन को एंड रिटर्न करता है वैल्यू। इफ यू द फर्स्ट कंडीशन इन मीट लाइक इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने कोई कंडीशन लगाया है, ठीक है, अगर वो कंडीशन मैच करता है तो आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो वो क्या काम करेगा, आपका जो एल्स पार्ट है वो चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इफ एल्स लगाते हैं, सेम जो है केस का भी कंडीशन होता है। अगर आपने एक कंडीशन लगाया, अगर वो ट्रू हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो इफ सॉरी एल्स चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या बोलते हैं कि केस स्टेटमेंट भी वर्क करता है। तो इसका सिंटेक्स हमको कैसे लिखना है? तो आपको लिखनी है सिंपल सिंपल केस। ठीक है, फिर लिखना है व्हेन। ठीक है, फिर कंडीशन। कंडीशन के बाद अगर वैल्यू रिटर्न करती है कुछ तो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, फिर कंडीशन टू, फिर देन जो कंडीशन टू के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू मिल रही है तो फिर आपको एन नंबर ऑफ कंडीशन लगा सकते हैं और आपको रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये जो भी आपने कंडीशन दिया हुआ है, अगर वो कंडीशन एक भी नहीं मैच करेगी तो आपका एल्स पार्ट चलेगा और इंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। तो मान लीजिए कि मेरा एक टेबल है, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो हमको लगाना है सेलेक्ट। ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट किया आईडी को एंड क्वांटिटी को, फिर हमने लगाया केस। ठीक है, अब बोला कि एक एक कंडीशन लगाया कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन हो 30 से। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। ठीक, फिर हमने एक और कंडीशन लगाया कि क्वांटिटी इक्वल हो 30 से, तो लिख दो क्वांटिटी इज 30। एंड इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मैच ना करे तो एल्स पार्ट में लिख दो अंडर क्वांटिटी इज अंडर 30। ठीक है, और हमने एज करके एक उसका नाम दे दिया है। ठीक है, फ्रॉम कौन से टेबल से? तो आपको जो टेबल का नाम देना है। जैसे हम मुझे ऑर्डर डिटेल्स टेबल का डेटा चाहिए तो ऑर्डर डिटेल्स का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वेयर को जो फायर करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको डीबी में डेटाबेस पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं सर। तो मैंने अपना जेम सर्वर ओपन कर लिया है और ये मेरा यूजर टेबल है। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरी लिखूँगा कि सेलेक्ट, मैं नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड फिर मैं आईडी को एंड फिर मैं केस लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं केस में लिख रहा हूँ कि व्हेन अमाउंट अगर ग्रेटर देन हो 30 से। ठीक है, देन क्या चलना चाहिए? ग्रेटर देन 300 इनवेस्ट व्हेन अमाउंट तो इक्वल होना चाहिए 200 से। अमाउंट इज 200। फिर मैं एल्स पार्ट लगाऊंगा इसका एंड लिखूंगा कि
अंडर अमाउंट, फिर आपको इसको इंड करना है एंड एस करके आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं एम दे दिया, ठीक है, अमाउंट को। उसके बाद लिखना है फ्रॉम, कौन से टेबल से, तो अपने यूजर टेबल से, ठीक है, एंड गो करते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं उसको ओके, ये कॉमा छूट गया है, गो कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, और मैं इस टेबल को ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, हमने कंडीशन लगाया था कि जो जिसका अमाउंट 300 से अबव हो उसको लिख दे ग्रेटर देन 300। तो देखिए फ्रेंड, ये अमाउंट जिसका 400 मतलब 400 यानी 300 से ज़्यादा है तो उसको दे दिया अमाउंट 300 से ग्रेटर देन है, और ये 500 वाले को भी कर दिया। फिर हमने कंडीशन लगाया था कि जब एल्स पार्ट चलेगा, क्योंकि ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है कि जो अमाउंट है 200 के इक्वल होना चाहिए, तो मेरा एक भी जो अमाउंट है 200 से इक्वल नहीं है, इसलिए ये पार्ट चला ही नहीं, और डायरेक्ट एल्स पार्ट चला अंडर अंडर अमाउंट वाली। तो देखिए अंडर अमाउंट अंडर अमाउंट अंडर अमाउंट अंडर अमाउंट, ठीक है। आपको अमाउंट इज इक्वल टू 200 का एक भी नहीं डेटा दिया है, क्योंकि ये जो मेरा जो अमाउंट है 200 एक भी टेबल सॉरी जो अमाउंट वाले कॉलम है उसमें जो अमाउंट है वो 200 के इक्वल एक भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको कंडीशन को इक्वल करके 300 कर देता हूँ, तो ये वाला जो बबलू है, बबलू कुमार यूजर, उसका अमाउंट 300 है, और मैं गो करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आपका एक जो डेटा है वो दे दिया, ठीक है, जो बबलू कुमार का है जिसका अमाउंट 300 है, तो वो मैच कर गया, तो आपको केस में दे दिया कि अमाउंट इज 200, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पे आप चाहते हैं कि कंडीशन लगाना, ठीक है, तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, कैसे कि वेयर जो आईडी है वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, मान लीजिए मैं दे दिया 10 के, ठीक है, और वो गो किया। तो देखिए फ्रेंड, आपका एक यूजर जो है बबलू जिसका आईडी 10 है एंड अमाउंट जो है 300 है, जो कि सेकंड वाले कंडीशन से मैच करता है, ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस पे ग्रुप बाय लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, कंट्री, ठीक है, कॉमा दे दिया, एंड में, ठीक है, वेयर डॉट ग्रेटर देन दे देता हूँ 8 से, इसका आईडी ग्रेटर देन होना चाहिए आईडी 8 से, एंड मैंने ग्रुप फाइल लगाया, ग्रुप फाइल, फिर कंट्री, और मैं गो करूँगा। देखिए फिर जिसका आईडी 8 से ज़्यादा है वो यूजर दे दिया, ठीक है। फिर आप कंडीशन मैच हो गया कि जिसका 300 है तो अमाउंट इज 200 कर दिया, क्योंकि हमने कंडीशन में 200 यहाँ लिख के रखा है, जिसका आईडी मैच करेगा अमाउंट 300 से। फिर अंडर अमाउंट, ठीक है, फिर ग्रेटर देन 3 की, क्योंकि अमाउंट 400 यानी 300 से ज़्यादा है, ठीक है। और उसने कंट्री वाइज जो है ग्रुप बाई कर दी है, ठीक है। और मैं अगर इस पे आप चाह रहे हैं कि ऑर्डर बाई लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, तो मैं ऑर्डर बाय लगा के दिखा देता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर बाय आईडी से, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है
ये असेंडिंग डेटा लेता है। तो देखिए फ्रेंड, छोटे से बड़े की तरफ आपको कर दिया है। और अगर मैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करता हूँ, गो करता हूँ, सॉरी, आईडी जो है रिप्लेस हो गया है। वो किया, ठीक है फ्रेंड, आपको रिवर्स दे दिया, यानी जिसका आईडी बड़ा था वो दे दिया डेटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और उसके बाद छोटा। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं ज्वाइन लगाना तो वो भी आप इजीली तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं एक जो है ज्वाइन लगा के भी इसके अंदर दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ लिखना है। आप किसी तरीके से ज्वाइन लगा सकते हैं। मैं इधर ज्वाइन लगा रहा हूँ। कौन से टेबल से? तो ऑर्डर्स टेबल से ऑन, जिसका ऑर्डर्स का जो यूजर, फिर जो यूजर्स डॉट आईडी होगा इक्वल हो जाना चाहिए ऑर्डर्स डॉट आईडी में। ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड, आपका जो ये ऑर्डर बाई है, ठीक है, आईडी जो ऑर्डर टेबल में भी आईडी है, तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ऑर्डर जो है ऑर्डर टेबल में भी आईडी है, ठीक है, एंड ऑर्डर टेबल में भी नेम है। तो आपको ये एरर देगा कि ये कौन से टेबल से आप ऑर्डर बाई लगाना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो नेम है वो कौन सा टेबल का नेम है एंड आईडी है। ठीक है। कंट्री भी नहीं देगा क्योंकि ऑर्डर टेबल में कंट्री नहीं है। तो मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, आपको एरर दे दिया। ठीक है। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा टेबल का नेम है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ उसको। ये जो यूजर टेबल का नेम है, जो आईडी है वो भी यूजर टेबल की है, एंड जो ऑर्डर बाई आपने लगाया है वो भी यूजर टेबल का है। आप गो करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। आईडी छूट गया कहीं पे एक और। अच्छा, ओके, ये वेयर कंडीशन में भी तो लगाए हैं। आप वो करेंगे, देखिए आपको डेटा दे दिया है फ्रेंड। ठीक है। तो आप इस तरीके से केस को लगा सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल्स कंडीशन लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, ज्वाइन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।